कि 5-5 साल का टारगेट बनाया जाता, 5-5 साल का पहले टारगेट बनाया जाता, फिर उस टारगेट पे सरकार काम करती है। ठीक है, तो ऐसे करके 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, बीच में ब्रेक भी लगा था उनमें, जिसको योजना अवकाश कहा गया। ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं योजना अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। पहला 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो कब से कब तक चली थी? 1951 से लेके 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1956 तक। ये सही है? ठीक है। ये किस मॉडल पे बेस्ड थी? तो ये हैरोल्ड-डॉमर मॉडल पे बेस्ड थी। किस पे थी? हैरोल्ड-डॉमर मॉडल पे आधारित थी। कौन सी योजना? पहली पंचवर्षीय योजना। इसका फोकस किस पे था? देखो, जब देश आजाद हुआ ना, तो ये देखा गया कि हमारे पास क्या है, हम जनता मतलब पॉपुलेशन है, तो ज्यादातर पॉपुलेशन किस चीज पे डिपेंड है? तो ये देखा गया जो कृषि है ना, कृषि प्रधान देश है ना ये भी हमारा, तो ये देखा गया कि जो खेती है, अगर खेती पे हम सुधार करें, खेती को अगर बढ़ावा दें, खेती पे अगर ध्यान दें, तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मैक्सिमम आबादी है, उसकी आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। खाने को मिलेगा, तो खाने को भी नहीं मिलता था ना पहले, कितनी ज्यादा गरीबी थी। तो पहला फोकस किया गया कृषि पे। किस पे किया गया? कृषि और सिंचाई। तो पहला फोकस हुआ किस पे? कृषि और सिंचाई पे। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेन फोकस किस पे था? कृषि और सिंचाई पे। प्रधानमंत्री कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस था कृषि और सिंचाई। ठीक है, हैरोल्ड-डॉमर पे ये आधारित थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें टारगेट कितना परसेंट किया गया था? 2.1%। अचीव कितना हुआ यानी मिला कितना? 3.6%। ठीक है, 2.1% का टारगेट था, 3.6% क्या होता है इसमें? अचीव होता है। ठीक है, फोकस किस पे था आपका? कृषि और सिंचाई पे। तो इसमें प्रमुख डैम बनाए गए, कुछ डैम बने ना, जैसे भाखड़ा नागल बांध कहां बना? सतलज नदी पे। भाखड़ा नागल बांध कहां बना है? सतलज नदी पे। और हीराकुंड बांध कहां बना है? महानदी पे। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। व्यास घाटी परियोजना ना, व्यास डैम जो बना है व्यास नदी पे। तो ये जो डैम बने प्रमुख, जब डैम बनेंगे नदी में तो पानी रुकेगा, फिर वो उन पानियों को जो खेती वाली जमीन है वहां तक पहुंचाया जाएगा नहर के माध्यम से ना। तो ये सब चीजें हुई पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रमुख डैम बने, और इन डैमों को यानी जो ये बांध बने हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना से आपको इतनी बातें याद रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से लेकर 56 तक। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो अध्यक्ष यही रहे होंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष में आप देख सकते हो गुलजारीलाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा जी उपाध्यक्ष थे। इसके हैरोल्ड-डॉमर मॉडल पे आधारित थी। कृषि और सिंचाई इसका फोकस था। 2.1% टारगेट रखा गया, लेकिन अचीव होता है 3.6%। सक्सेसफुल रही पंचवर्षीय योजना हमारी ये। ठीक है, डैम बने। डैम कौन कौन से बने? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बना, हीराकुंड महानदी पे, व्यास नदी पे व्यास, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे। इन मतलब डैम को, इन बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। इतनी बातें इसमें याद रखनी है आपको। मॉडल याद रखना है, टारगेट याद रखना है, फोकस याद रखना है। जो डैम बने वो डैम याद रखना है। अब बात करते हैं हम किसकी? सेकंड 5 ईयर प्लान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात करते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, वो पंचवर्षीय योजना जो है आपकी कब से कब तक चली थी बाबू? 1956 से लेके 61 तक। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो चला 1956 से लेके 61 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 56 से लेके 61 तक। किस मॉडल पे बेस्ड था ये? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र, पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। अच्छा, इसका फोकस, अच्छा पहले 5 साल तो हमने फोकस किया किस पे? कृषि पे। किस पे फोकस किया? कृषि पे। कि खेती वाली जमीन है, खेती को हम उपजाऊ बनाएंगे, खेती वाली जमीन है उसको यूजफुल बनाएंगे ना, तो आधी से ज्यादा समस्याएं हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अब ये था कि भाई खेती वाली जमीन तो ठीक है, हमने सुधार कर लिया, 2.1 का टारगेट था, 3.6 हमने अचीव कर लिया। अब क्या करें? तो अब ये था कि अब उद्योग, जो भारी उद्योग, जो हैवी उद्योग कारखाने हैं, ठीक है, कंपनियां, फैक्ट्रीज जो हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका फोकस किस पे था? उद्योग और कारखानों पर। किस पे? उद्योग और
कारखाना, भारी जो उद्योग हैं उन पे फोकस था, उद्योग और कारखाने, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना, ठीक है, इन पे फोकस था। अच्छा, इसमें टारगेट कितना था? 4.5%। और अचीव कितना होता है ये? 4.27% या 4.2 कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 4.3% भी लिखा होता है, ठीक है। 4.27 करीब मतलब अचीव हुआ था। तो 4.5 का टारगेट था, थोड़ा कम अचीव हुआ, फिर भी ठीक ही रहा। तो पीसी मास्टर ऑफिस मॉडल पे बेस्ड दी सेकंड 5 ईयर प्लान, उद्योग और कारखाने इसका क्या था? प्रमुख फोकस था, ठीक है। टारगेट इतना था, अचीव इतना हुआ। अच्छा, अब इसमें काम क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो जो इसमें काम हुआ वो आपका भिलाई लौ इस्पात उद्योग, ये कहाँ बना? छत्तीसगढ़ में। कहाँ बना? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। भिलाई लौ इस्पात उद्योग कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से। फिर बना आपका राउरकेला। क्या बना है? राउरकेला। राउरकेला कहाँ बना है? आपका उड़ीसा में। कहाँ बना है? उड़ीसा में। ये किसकी सहायता से बना है? जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से स्थापित हुआ था ये? जर्मनी की सहायता से। फिर बना है दुर्गापुर का। किसका? दुर्गापुर लौ इस्पात उद्योग, ये कहाँ पे आपका? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये रूस, जर्मनी और ब्रिटेन की सहायता से इन उद्योग की स्थापना हुई, ठीक है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम हुआ, ठीक है। देखो, इस योजना में आपको क्या याद रखना है सेकंड 5 ईयर प्लान में, कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी, ठीक है। उद्योग और कारखाने इसका फोकस था। 4.5% का टारगेट था, 4.2 या 3% कह सकते हो, अचीव हुआ हमें। भिलाई लौ इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। औद्योगिक नीति 1956 के उस पर आधारित थी ये, ठीक है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 61 से लेके 66 तक। कब तक? 61 से लेके 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1961 से लेके 1966 तक। किस मॉडल पे बेस्ड थी वो? गॉडगिल मॉडल पे। किस पे? गॉडगिल मॉडल पे बेस्ड थी, या जॉन सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे, ठीक है। थर्ड 5 ईयर जो प्लान है आपका, ये 1961 से लेके 1966 तक चलता है, ठीक है। ये गॉडगिल मॉडल बोल सकते हो, या जॉन सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती या गॉडगिल मॉडल पे ये बेस्ड थी, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि और सिंचाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना का था उद्योग और कारखाने। अब इसमें ये उद्देश्य रखा गया कि हम कृषि यानी खेती है और जो उद्योग कारखाने हैं उनका क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? उनको डेवलप करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे उनके फील्ड में, यानी कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये किसका फोकस था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अच्छा, मॉडल किस पे था? जॉन सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती या गॉडगिल मॉडल ना? कौन सा मॉडल? गॉडगिल मॉडल पे ये बेस्ड थी। अच्छा, इसमें टारगेट कितना था? टारगेट था आपका 5.6%, लेकिन अचीव होता है कितना? 2.8%। ये जो पंचवर्षीय योजना है हमारी फेल रही, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना सबसे फ्लॉप पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा फ्लॉप रही, सबसे ज्यादा फेल रही। वजह क्या थी इसकी? वजह ये थी कि हम 1962 में चाइना का वॉर, इंडिया और चाइना वॉर, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। वजह फेल होने की दो इंटरनेशनल वॉर हुए इंडिया के, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। तो इन वॉर की वजह से ये पंचवर्षीय योजना उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। आई बात समझ? फिर भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, और इसी में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो जाती है 1964। 27 मई है क्या? 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 65 में सूखा पड़ता है, ठीक है, बंगाल का सूखा, ठीक है, बहुत बुरी तरह से ये सूखा पड़ा था 1965 का सूखा, ठीक है। तो ये 3-4 काम जो है, ये वजह मतलब मेन वजह तो आप ये इंटरनेशनल वॉर कह सकते हो, जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजना उतना अच्छा परफॉर्मेंस
नहीं कर सकी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ काम भी हुए हैं, कुछ मतलब अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे आईडीबीआई बैंक की स्थापना। आईडीबीआई की स्थापना कब होती है? 1964 में। कब होती है? 1964 में। हाँ, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट ना, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट जो बना, ये कहाँ पे बना? झारखंड में। किसकी सहायता से बना? ये रूस की सहायता से। किसकी सहायता से बना? रसिया। ठीक है, रूस की सहायता से बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया जाता है। कहाँ पे? आपका झारखंड में। कृषि कीमत आयोग की स्थापना होती है। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब होती है? 1965 में। कृषि कीमत आयोग की स्थापना होती है 1965 में। हरित क्रांति की नींव रखी जाती है। हरित क्रांति की नींव, ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी हमारी, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की नींव रखी जाती है इसी में। 1965 से लेके 68 तक चलती है ना वो हरित क्रांति की नींव रखी गई। किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है? लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रधानमंत्री का क्रम भी हम याद करते चलेंगे इसमें। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कह सकते हो हरित क्रांति की शुरुआत, कृषि कीमत आयोग की स्थापना, ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड में रसिया की सहायता से स्थापित होता है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना होती है 1964 में। अच्छा, जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, जब भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई है तो प्रमुख दो पूछता है क्वेश्चन कि जो हरित क्रांति थी उसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी? गेहूं और धान। गेहूं और धान। चावल भी दे सकता है, तो याद रखना गेहूं और धान क्या है आपका प्रमुख फसलें थी हरित क्रांति की। ठीक है, इस हाँ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी भी स्थापना होती है कब? 66 में, 1965 में इसकी स्थापना होती है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसी के तहत फिर बाद में श्वेत क्रांति वगैरह आती है ना, तो 1965 में आपका NDDB की स्थापना होती है। तो ये काम हुए थर्ड 5 ईयर प्लान में। और FCI की भी स्थापना होती है इसमें। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में FCI की स्थापना होती है 1965। तो ये चीजें याद रखनी है हमें। देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या क्या याद रखना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चली। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल में बेस्ड थी, गॉडगिल मॉडल भी बोल सकते हो, गॉडगिल मॉडल में बेस्ड थी। कृषि और उद्योग दोनों का फोकस था, यानी कृषि और उद्योग को क्या करना था? बढ़ावा देना था, डेवलप करना था। ठीक है, टारगेट था 5.6% का, मिला 2.8%। ये पंचवर्षीय योजना हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, काफी ज्यादा फेल रही। सबसे ज्यादा फेल होने वाली पंचवर्षीय योजना यही है। वजह हमने बता दी, चाइना वॉर 62 का, पाकिस्तान का 65 का वॉर ना, 64 में मृत्यु हो जाती है जवाहरलाल नेहरू जी की, और 65 में एक सूखा पड़ता है, बंगाल का सूखा। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे काम भी किए हैं इसमें, जैसे आईडीबीआई की स्थापना की 64 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कहां पे बैठाया हमने? झारखंड में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कृषि कीमत आयोग की स्थापना होती है 65 में। हरित क्रांति की नींव रखी जाती है 1965 में। ठीक है, इसी 5 ईयर प्लान के तहत। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। मुख्य फसलें गेहूं और धान। अच्छा, हरित क्रांति में किस प्रकार के बीज आए थे? पूछता है। HYV, ऐसे लिखा होता है ना, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आए थे। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च उपज किस्म के क्या थे? बीज आए थे। ठीक है, जिससे पैदावार ज्यादा होगी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे इसमें। ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था, हरित क्रांति जो हुई। NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना होती है 65 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। देखो, इसके बाद क्या होता है, जब ये दो वॉर लड़े ना, हमने दो वॉर लड़े, तो इसके बाद क्या हुआ था? देश काफी ज्यादा घाटे में चला गया था ना। वैसे ही हम अभी आजाद हुए थे, उतने सक्षम थे नहीं। तो अब सरकार को ये लगा कि अगला 5 साल का जो टारगेट बनाएंगे उसको शायद हम अचीव ना कर पाए। तो एक कहीं ना कहीं निराशा थी हमारे दिल में। तो क्या करते हैं हम? इसके बाद लेके आते हैं एनुअल प्लान। क्या लेके आते हैं?
तो जो पंचवर्षीय योजना है, पहला ब्रेक यही लगता है पंचवर्षीय योजना पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहला ब्रेक लगता है, तो आता है क्या, एनुअल प्लान। एक एक साल का चलता है वो। कितना चलता है, एक एक साल का चलता है। तो 66 से लेके 1966 से लेके 67 तक, 67 से लेके 68 तक, और 68 से लेके 69 तक 3 साल योजना अवकाश रहता है। इसको योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। पहला योजना अवकाश यही है, 3 साल का गैप हुआ ना, आगे भी गैप होगा। तो इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह यह थी कि 2 वॉर हमने लड़े थे, उससे ज्यादा हम सक्षम नहीं थे कि 5 साल का टारगेट ले और उसको पूरा करें। ठीक है, तो इसे एनुअल प्लान बोलते हैं या वार्षिक योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक योजना। योजना अवकाश के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है, इसके बाद आता है 4th 5 ईयर प्लान। क्या था, 4th 5 ईयर प्लान, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या आती है इसके बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आता है 4th 5 ईयर प्लान। उसका कार्य का टाइम पीरियड कब से कब तक था, हाँ 69 से लेके 74 तक। प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। अब इसी में देखो 71 का वॉर होगा, इसमें बांग्लादेश बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लें। तो अच्छा, 3 5 ईयर प्लान याद हो गए। मेन चीज क्या याद करनी है, सब समझ गए ना। ये उपलब्धियां, ये इतना रखना, इससे बाहर आता भी नहीं है कुछ। ठीक है, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, 1964, जुलाई 1 जुलाई 1964 को। जुलाई वगैरह याद हो तो ठीक है, नहीं तो 1964 भी याद होगा। ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है, झारखंड में। किस देश की सहायता से, रूस की। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी। कृषि कीमत आयोग 1965 में। ठीक है, कृषि कीमत आयोग 1965। हरित क्रांति 1965, हरित क्रांति की नींव रखी गई 65 से 68 में चली। ठीक है ना। MS स्वामीनाथन क्या थे, इसके जनक थे। किस वैरायटी के सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च उपज किस्म वाले। ठीक है, क्या थे, बीजों की खोज हुई। और इसकी प्रमुख फसलें गेहूं और धान। ये पूछता है प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में। ठीक है, याद रखोगे ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 65 में, कृषि कीमत आयोग 65 में, NDDB 65 में। ये तीनों क्या है, 65 में। ठीक है, इसके बाद आता है 4th 5 ईयर प्लान। ये भी 4th 5 ईयर प्लान भी किस मॉडल पे बेस्ड था, गॉडगिल मॉडल पे। किस पे, गॉडगिल मॉडल पे। अच्छा, ये 3 साल का ब्रेक हुआ था, समझ में आया ना क्यों हुआ था, 3 साल का ब्रेक समझ में आया ना क्यों हुआ था। अच्छा, 4th 5 ईयर प्लान जो था किस पे बेस्ड था, हाँ आर्थिक विकास भी करना है। 1969 से लेके 74 तक 4th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, मॉडल कौन सा था, गॉडगिल मॉडल। कौन सा मॉडल था, गॉडगिल मॉडल पे ये बेस्ड थी। किस पे, गॉडगिल मॉडल पे क्या थी, ये आधारित थी। फोकस किस पे था, आत्मनिर्भर बनना भी है, आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक विकास करना, ये हमारा क्या था, इसका फोकस था। ठीक है, किस मॉडल में बेस्ड थी, गॉडगिल मॉडल पे। अच्छा, टारगेट क्या था इसका, टारगेट 5.7%, अचीव होता है 3.3%। ठीक है, 5.7% टारगेट था, 3.3% क्या होता है, अचीव होता है। ये 4th 5 ईयर प्लान था। 4th 5 ईयर प्लान में कौन कौन से काम हुए, सबसे पहला इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सरकार में कौन थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। काम में कौन कौन से होते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, समझ चुके हो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना भी इसमें हुई थी 15 अगस्त 1969। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी। वी नारायणन जैसे क्या है, अभी हेड 2025 में ना। अच्छा, इसरो की स्थापना होती है। इसके बाद देखो 1971 में पाकिस्तान से वॉर होता है। 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान से वॉर होता है, और उसी 1971 में क्या बना दिया गया, बांग्लादेश। 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, अच्छा 1971 में बांग्लादेश बन गया। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण होता है। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण होता है 1974 में।
उस परमाणु बम का क्या नाम था? उस परमाणु मिसाइल का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या था उसका? कोड नेम था। स्माइलिंग बुद्धा क्या था? कोड नेम था। तारापुर में तारापुर जो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र की क्या होती है? स्थापना। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है। और क्या काम होते हैं इसमें? हाँ, बफर स्टॉक की शुरुआत हुई। बफर, वो बंगाल में जो सूखा पड़ा था ना, उसके बाद समझ में आया कि अरे यार हमें बफर स्टॉक ही करना चाहिए। बफर स्टॉक की शुरुआत होती है। बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि अनाज जो होता है उसको स्टोर करके रखना, कभी मुसीबत में क्या आएगा वो हमारे काम आएगा। ठीक है। तो बफर स्टॉक की शुरुआत हुई। और ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या होता है? श्वेत क्रांति ना। किससे संबंधित था ऑपरेशन फ्लड? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन संबंधित था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। 1970 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। इसे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। ये किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से। किस संबंधित है ये? दुग्ध उत्पादन। ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी? आनंद में। कहाँ पे? आनंद कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अमूल जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का? आनंद का। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नहीं लिखा हो तो लिख लेगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ। ठीक है। 14 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। 1971 में इंडिया पाक का वॉर होता है। उसमें बांग्लादेश नया स्टेट बनता है, नई कंट्री बन जाती है। पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था 1974। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है यहाँ पे महाराष्ट्र में। बफर स्टॉक की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई आनंद से। आनंद कहाँ है? गुजरात का जिला है। ठीक है। हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पारित हुआ कब? 1972 में। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट? 1972 याद रहेगा तो चौथी पंचवर्षीय योजना याद रहेगी। ठीक है। अब इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973। एकदम एक्यूरेट डेट पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना ये सब। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। एक साल बाद 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। ठीक है। उस समय टाइगर की संख्या कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। फिर T2 अवार्ड लागू किया गया शायद 2008 वगैरह में। जो टाइगर का मतलब 4 साल में टाइगर की जनगणना कितने साल में होती है? 4 साल में। कितने साल में? जैसे इंसानों की जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। टाइगर की 4 साल में। तो 4 साल में जो भी टाइगर रिजर्व है, अगर वो 4 साल में पिछली जनगणना हुई, अब इस बारी जनगणना में अगर उसकी संख्या डबल करती है, उसको T2 अवार्ड मिलेगा। टाइगर होता है, T2 अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो पीलीभीत को मिला है अभी टाइगर रिजर्व को। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ कब? 1 अप्रैल 1973 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1973। और कुछ? अब हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी है। कहाँ लिखे इसको? इसको यहाँ लिखे ना। देखो इसी 5 ईयर प्लान में, ठीक है, वो इसका टॉपिक तो है नहीं, वो 5 ईयर प्लान का टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको याद रख लेना आप। जो राजाओं को प्रीवी परसेस मिलता था, राजाओं क्या मिलता था? प्रीवी परसेस मिलता था। राजाओं को जो प्रीवी परसेस मतलब ये होता था कि जब राजाओं ने अपने साम्राज्य को भारत में मिलाया था, तो भारत सरकार और उनके बीच में डील हुई थी कि हम अखंड भारत में मिल रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा। जो छोटे मोटे राजा थे, तो उस समय गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आपको पेंशन वगैरह दी जाएगी, आप अपना साम्राज्य क्या करो, भारत में मिला लो। ठीक है। तो
एक आर्टिकल में बकायदे उनके लिए लिखा गया था कि जो जिन राजाओं ने मतलब की थी उनके आज राजों क्या होगा, पैसे मिलते रहेंगे, क्योंकि वो लोग एक देश अपना एक चाहते हुए देश बना सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ऑप्शंस दिए थे के राजाओं को कि आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, आप चाहो तो हिंदुस्तान में रहो, आप चाहो तो अपना अलग देश ले लो। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। वो तीन राजा थे ना, एक कश्मीर का राजा था, हैदराबाद का निजाम था और जूनागढ़ का नवाब था ना, तो इन तीनों लोगों को मिलाया गया। ऑपरेशन वो लोग हैदराबाद वाले को मिलाया गया, फिर उधर कश्मीर वाले को मिलाया गया, फिर इधर जूनागढ़ वाले को मिलाया गया। तो उसमें ये हुआ था। बाकी जो राजा थे उनसे भी डील हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ होना चाहिए, हम मिल रहे हैं भारत में, तो ये हुआ कि आपको पेंशन दी जाएगी। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उसी पेंशन को क्या कहा गया, प्रीवी परसेस। क्या कहा गया, प्रीवी परसेस। उसी को क्या कहा गया, प्रीवी परसेस। प्रीवी परसेस को खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। तो सवाल ये आता है कि प्रीवी परसेस जो खत्म हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत खत्म हुआ था। तो प्रीवी परसेस 26वां अमेंडमेंट, 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रीवी परसेस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सही है, सवाल याद रखना, प्रीवी परसेस कब खत्म हुआ, 26वां संशोधन 1971। ये 4th 5 ईयर प्लान से मतलब लिंक करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो 4th 5 ईयर प्लान में ये इतनी बातें याद रखने वाली है जो बातें आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, गॉडगिल मॉडल पे बेस्ड है, आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। ठीक है, 5.7% का टारगेट था, 3.3% मिला, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, क्योंकि वॉर भी तो चला था हमारा 1971 का। 1971 का जो वॉर चला उसमें बांग्लादेश हमने बना दिया, लेकिन काम भी बहुत अच्छे अच्छे हुए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लागू किया गया। ठीक है, टाइगर्स की सुरक्षा करने के लिए, टाइगर ही खत्म हो जाते। ठीक है, फिर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। बफर स्टॉक की शुरुआत की गई, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई दुग्ध उत्पादन के लिए। भारत दुग्ध उत्पादन में क्या हो जाएगा, आगे आगे रहेगा। तो श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी, आनंद गुजरात में। कब शुरुआत हुई थी, 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज। हरित क्रांति के जनक कौन थे, अब देखो, हरित क्रांति शुरू हुई कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूध वाली क्रांति शुरू हुई कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 4th में। कैसे याद रखोगे, अच्छा, तीसरी शुरू हुई थी 1965 में, 1965-68 ये डेट है इसका। ठीक है, चौथी वाली 1970, 65-5-70, ऐसे याद रखना। पहले हरी हरी घास दोगे तभी तो गाय दूध देगी, ऐसे याद रखना। पहले हरी हरी घास दोगे तो पहले हरी क्रांति शुरू हुई, फिर गाय दूध देगी, फिर दूध वाली क्रांति इसके बाद शुरू हुई 1970 में। ऐसे लिख करके याद कर लेना। ठीक है, ये इतनी बातें। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, वो पूछा गया 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, कर्नाटक। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण स्माइलिंग उद्या कोड नेम था। प्रीवी परसेस को खत्म कर दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। कौन सा संविधान संशोधन था, 26वां संविधान संशोधन 1971। ये देखा, गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है, पेंशन लिए जा रहे हैं ना, खत्म करो इसको। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। और अशोक मात्रे, अच्छा, अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल ना, गॉडगिल मॉडल ही देता है, अगर देगा तो कर लेना। ठीक है, फिर आता है 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है, डीपी मॉडल पे। अब है कौन सा, 5th 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान। ये चला 1974 से लेके 78 तक। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 साल में दी थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो, नाम में तो 5 है लेकिन चली कैसा, 4 साल। याद रखना, नाम में 5 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना है। 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना में 5वें नंबर की है, लेकिन खुद चलती है कितने साल, 4 साल। वजह, कांग्रेस की सरकार हट जाती है, मोरारजी देसाई आते हैं, तो उन्होंने इसको अलग करके रोलिंग प्लान उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, पढ़ेंगे ये। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चलती है। ठीक है, इसका फोकस क्या था, अच्छा, किस मॉडल पे आधारित थी, डीपी धर मॉडल पे। किस पे, डीपी धर मॉडल पे बेस्ड थी। किस पे, डीपी धर मॉडल पे बेस्ड थी। और इसका उद्देश्य यानी इसका फोकस क्या था, गरीबी उन्मूलन। क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में
वृद्धि, रोजगार वृद्धि, बेरोजगारी को हाँ, और बेरोजगारी को कम करना। बेरोजगारी को क्या करना था? कम करना। बेरोजगारी कम करना, ठीक है। रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी को कम करना और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना, ये उसका उद्देश्य था, ठीक है। इसमें टारगेट रखा गया 4.4% का, अचीव हुआ 4.8%। गरीब, इसमें काम क्या क्या हुआ देखो, गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा ये माना जाता है, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने इसी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसका था? इंदिरा गांधी जी का था। किसका था? इंदिरा गांधी जी का था। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हाँ, आरआरबी बैंक की स्थापना किसकी? आरआरबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। देखो 2 अक्टूबर 1975 को होती है आरआरबी बैंक की स्थापना। रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत होती है। फिर आपका इसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और क्या काम होते हैं इसमें? काम के बदले अनाज, हाँ, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, ये योजना भी इसी में शुरू होती है, काम के बदले अनाज। आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है कब? 1975 से लेके 77 तक, 1975 से लेके 77, 25 जून, हाँ 25 जून और ये 21 मार्च, ठीक है। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक क्या लगती है आपकी? इमरजेंसी लगती है, ठीक है। देखो 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 78 तक, 4 साल चलने वाली में एकमात्र पंचवर्षीय योजना कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय है तो 5 नंबर, लेकिन चलिए कितने नंबर, कितने साल तक? सिर्फ 4 साल तक, ठीक है। डीपी धर मॉडल में बैठती, गरीबी उन्मूलन, रोजगार वृद्धि, बेरोजगारी को कम करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। 4.4% का टारगेट था, अचीव होता है 4.8%। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी में दिया था। आरआरबी बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को इसी में होती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। काम के बदले अनाज, ये योजना भी कब शुरू होती है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इमरजेंसी लगती है 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। उसके बाद बनती है मोरारजी देसाई की सरकार, मोरारजी देसाई बनते हैं और 1 साल पहले इस पंचवर्षीय योजना को खत्म करते हैं और वो लेके आते हैं क्या? रोलिंग प्लान। वो क्या लेके आते हैं? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रोलिंग प्लान। दूसरा ब्रेक है ये पंचवर्षीय योजना में। कौन से नंबर का ब्रेक है ये? दूसरा। तीसरा कब, पहला ब्रेक कब लगा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था ना। क्यों लगा था? वो जो 2 युद्ध हुए थे उसके बाद उतने सक्षम नहीं थे, दोनों ज्यादा 1 साल का बनाते हैं टारगेट, आराम से पूरा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब ये दूसरा ब्रेक है। तो रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान के बारे, रोलिंग प्लान का जो वो आपको कह सकते हो, रोलिंग प्लान के बारे में किस बुक में लिखा हुआ है? एशियन ड्रामा में। रोलिंग प्लान के बारे में किसमें लिखा हुआ है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा ये किसकी पुस्तक है? गुरनारी मित्तल। गुरनार मित्तल, गुरनार मित्तल की बुक है एशियन ड्रामा, उसमें लिखा है रोलिंग प्लान के बारे में, ठीक है। रोलिंग प्लान कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। लेकिन भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? डीटी लकड़वाला को। किसको जाता है? डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला को। भारत में रोलिंग प्लान लागू करवाने का उद्देश्य किसको जाता है? डीटी लकड़वाला को। अच्छा, रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? 78 से लेके 80, 1978 से लेके 1980 तक। फिर 80 में इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी जीतती है, प्रधानमंत्री बनती है। फिर 80 से लेकर 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना आती है। तो छठी इसके बाद आता है क्या? रोलिंग प्लान के बाद आता है 6th 5 ईयर प्लान। क्या आता है? 6th 5 ईयर प्लान। छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो चली 1980 से लेके 1985 तक। फिर कौन वापस आ गई सरकार में? इंदिरा गांधी जी। इसी में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है 1984 में। उसके बाद बनते हैं राजीव गांधी क्या? प्रधानमंत्री। तो अब छठी पंचवर्षीय योजना पढ़ लें, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा ना। अब है 6th 5 ईयर प्लान ना।
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, ये चला 1980 से लेके 85 तक। ठीक है, किस मॉडल पे था? आगत निर्गत मॉडल पे। किस पे? आगत निर्गत मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, फोकस क्या था, यानी उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी का उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना, यानी रोजगार देना। ठीक है ना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। टारगेट कितना था? टारगेट था 5., मिला 5.7। अचीव हुआ 5.7%। ठीक है, 5.2% का टारगेट था, 5.7% क्या हुआ आपका? अचीव हुआ। गरीबी उन्मूलन रोजगार का सृजन करना आगत निर्गत मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें काम हुआ। तो सबसे पहले तो लिख लो 6 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। क्या होता है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ये सवाल पूछता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत कितने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, यह पूछेगा कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का। यह इसी साल पूछा है 2025 में दिल्ली पुलिस में। ठीक है, 6 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? 1900 देखो इसमें दो ऑपरेशन चलते हैं। एक ऑपरेशन मेघदूत। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। और एक चलता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या चलता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। दो चलते हैं। देखो ऑपरेशन मेघदूत कब चलता है? 1984। 1984 मंथ कौन सा है ये? अप्रैल। 13 अप्रैल ना, 13 अप्रैल 1984। ये चलता है जून में। किसमें चलता है? जून में। 10 दिन तक चलता है, जून 1984। देखो ऑपरेशन जो मेघदूत है, इसका उद्देश्य क्या था? जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे भारतीय सेना का क्या था? नियंत्रण। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का नियंत्रण स्थापित करना ऑपरेशन मेघदूत का क्या था? पर्पस था। 13 अप्रैल 1984 को चला था। ठीक है, अच्छा इसको लीड किसने किया था? यानी इसको मतलब लीड कौन कर रहा था? कमांड कौन कर रहा था? लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ना, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन। ठीक है, इसको लीड कर रहे थे। लेकिन ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है, ये जून 1984 में चला था। कहां पे चला था ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर नहीं है, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल। ठीक है, उसमें खालिस्तानी समर्थक नेता था, एक खालिस्तानी समर्थक नेता था जिसका नाम था भिंडरवाला। क्या नाम था? भिंडरवाला। वो और उसके सहयोगी छिपे हुए थे, तो भारतीय सेना ने वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उसको मारा था ना। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उसको क्या किया गया था? मारा गया था। तो टारगेट कौन था? भिंडरवाला। टारगेट कौन था? भिंडरवाला और उसके समर्थक। ठीक है, खालिस्तानी समर्थक था। और इसको लीड कौन कर रहा था? मेजर जनरल हाँ, मेजर जनरल कुलदीप सिंह कुलदीप मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। कौन कर रहा था? कुलदीप सिंह बरार। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार इसको लीड कर रहे थे। और टारगेट कौन था? भिंडरवाला, जो खालिस्तानी क्या था? समर्थक था। उसको मारा जाता है यहाँ पे 1984 में। ऑपरेशन जो सवाल क्या आएगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चला था? अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में। ठीक है, टारगेट कौन था? कुलदीप सिंह बरार। सॉरी, टारगेट कौन था? भिंडरवाला। सॉरी, और लीड कौन कर रहे थे? कुलदीप सिंह बरार। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है? 31 मार्च 1984 को इंदिरा गांधी जी क्या जाती है? मृत्यु। उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है उनके अंगरक्षकों द्वारा। ठीक है, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब होती है? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर को एक डेट और याद रखना, एकता दिवस मनाते हैं। किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ पटेल की क्या है यहाँ पे? जयंती 31 अक्टूबर को, वो भी याद रखना। ठीक है, तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु। और कुछ है इसमें? हाँ, इसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई। क्या हुई? भोपाल गैस त्रासदी होती है। भोपाल में जो गैस लीक हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984 में। कौन सी गैस निकली थी उससे? MIC लीक हुई थी ना, कई हजार लोगों की जाने गई थी। मिसाइल आइसोसाइनेट।
भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 1984 में। ठीक है। और हाँ, नाबार्ड की स्थापना होती है 82 में। कब होती है? नाबार्ड, NABARD, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को क्या होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, 12 जुलाई 1982। ठीक है। हाँ? हाँ, एक्सिम बैंक की स्थापना होती है, इसको आयात निर्यात बैंक कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। और कुछ? ठीक है। अच्छा, नाबार्ड की जो स्थापना होती है तो किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरामन समिति की सिफारिश पे। किसकी समिति? किस समिति की सिफारिश पे? शिवरामन समिति की सिफारिश पे। ठीक है। शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है। कब? 12 जुलाई 1982। अब इसके बाद आता है क्या? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा 5 ईयर प्लान? 7th 5 ईयर प्लान। वो कब चला? 85 से लेके 90 तक। कब चला? 85 से लेके 90 तक। और उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है। वृद्धि करना, रोजगार में रोजगार बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा गरीबी रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी क्या करना है? कम करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार को क्या करना है? बढ़ावा देना है और गरीबी क्या करनी है? कम करनी है। ये इसका उद्देश्य था। क्या था इसका? ये उद्देश्य था। तो फोकस किस पे करोगे? आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक न्याय पे। आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक न्याय पे फोकस किया गया। ठीक है। और फिर था 5%, मिला कितना? 6%। मिला कितना? 6%। इधर कर लेते हैं इसको ना। मिला कितना? 6%। अब इसमें काम क्या क्या वो देख लें। जवाब। ठीक है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें प्रमुख काम हुआ जवाहर। देखो, रोजगार बढ़ाना था ना, तो रोजगार बढ़ाने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1989 1989 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 1989 में। फिर सेबी की, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी की स्थापना होती है 1988 में। कहाँ है हेडक्वार्टर का? मुंबई में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। सीबी की स्थापना 1988 में। जवाहर रोजगार योजना 1989। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? जैसे जो सरकारी स्कूल थे वहां पे क्लासरूम में कभी ब्लैक बोर्ड हुआ, कभी चौक नहीं हुआ, कभी डक्टर नहीं हुआ, तो जो सुविधाएं नहीं थी, ये इसका टारगेट था कि जो क्लासरूम है उनमें जो आवश्यकता वाली चीज है, सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। राजीव गांधी गवर्नमेंट थी ना ये। ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अच्छा, इसी में आता है भावानुवाद संशोधन, एक याद रखना, दल बदल वाला। ठीक है। वो इसका टारगेट, तो वो इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आप अलग से याद रख लो कि 1985 से पहले 1985 से पहले 1985 से पहले देखो, आप याद रखना ये कि 1985 से पहले क्या होता था। जैसे कोई सरकार जीत गई, हाँ, तो जैसे मान लो सरकार नहीं, कोई विधायक जीत गया, कोई सांसद जीत गया, तो दल बदल करते थे। मान लो किसी चुनाव चिन्ह के साथ वो जीत गए, तो जिधर ज्यादा पैसा मिलता तो बदलते रहते थे। ठीक है। तो 1985 से पहले ऐसा होता था, दल बदल। जीतने के बाद पार्टी चेंज करना। लेकिन 1985 में एक दल बदल कानून आया, जिसको किस अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में रखा गया है दल बदल कानून। कौन सा कानून? दल बदल कानून। ये किसने पास किया था? किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो 52वां संशोधन हुआ था। कौन संशोधन? 52वां संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया। शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? 8। पहला संशोधन करके 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संशोधन करके 1985 में दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब यह है, जिस चुनाव चिन्ह के अंतर्गत अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता है, तो अगले 5 साल उसको उसी चुनाव चिन्ह के नीचे काम करना पड़ेगा, उसी चुनाव चिन्ह उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मुर्गा छाप से जीत गए, बत्तख छाप में फंस गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप मुर्गा चुनाव चिन्ह के साथ जीते हो, तो मुर्गा चुनाव चिन्ह में ही आप अगले 5 साल आपको रहना है। अगर आपने ऐसा किया
और भी कंडीशन है इसकी, ठीक है। अगर 2/3 अगर पार्टी के 2/3 सदस्य ही निकल के जा रहे हैं तो वो दल बदल वहां पे नहीं लगेगा, इसका मतलब पार्टी में ही कमी है, ठीक है। या फिर पार्टी आपको निकाल दे, ठीक है, तो दल बदल वहां नहीं लगेगा। तो दल बदल जो जैसे नीतीश कुमार वाला एग्जांपल जो है, वो क्या करते हैं, वो पार्टी के साथ चले जाते हैं, उसे गठबंधन बोलते हैं, दल बदल नहीं बोलते हैं। वो अपना चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ते हैं, उनका तीर है ना शायद, तो तीर जो उनका है, तो वो अपना चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ते। वो जहां से जीते हैं अपने पार्टी के 8-10 जो भी विधायक हैं उनको लेकर किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर लेते हैं। दल बदल तब होगा जब अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह छोड़ के आप किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह, मतलब किसी और पार्टी में जाके जुड़ रहे हो, तो वहां पे आपकी जो सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। तो 52वां 1985 में दल बदल कानून आया, 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखना यहाँ से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, सेबी की स्थापना 1988 में हो गई, जवाहर रोजगार योजना 1989 में हो गई। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के काम थे, ठीक है, ठीक है। इसी में आता है इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इसका नाम क्या रखा गया अभी, प्रधानमंत्री प्रधान इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इसका ये कब शुरू हुई थी, 1985 में। अब इसका नाम रख दिया गया इंदिरा आवास योजना, का नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। घर वगैरह नहीं बनते गाँव में, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा आवास योजना के नाम से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आता है। राष्ट्रीय आवास बैंक भी 1988 में, ठीक है, वो भी लिख लेना। ये हुआ 7वीं अनुसूची, तो सॉरी 7वां 5 ईयर, ये हुआ 7वां 5 ईयर प्लान, राइट लिखा लागू न करके कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है, सॉरी एनुअल प्लान ना, 1990 से 92 से 92, 1990 से लेके 92 तक एनुअल प्लान चल रहा है। कौन सा प्लान चलता है, एनुअल प्लान ना। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। देखो, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या होता है, देश में आर्थिक संकट आता है, ठीक है। तो इसी दौरान हम क्या करते हैं, एनईपी लागू करते हैं। क्या क्या लागू करते हैं, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एनईपी लागू होती है कब, 1991 में। नई आर्थिक नीति लागू की जाती है कब, 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। इसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एलपीजी को अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है, एलपीजी। एलपीजी को गैस सिलेंडर नहीं, एलपीजी को अपनाया जाता है। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। उदारवादी और निजीकरण और आपका वैश्वीकरण, ये 3 चीजों को अपनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1990 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, 1991 में। कब लागू हुई थी, 1991 योजना विकास के दौरान, ठीक है। योजना विकास का जो प्लान चल रहा था उसमें तीसरा ब्रेक था। ये कौन सा ब्रेक था, ये तीसरा ब्रेक था। पहला तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था। दूसरा ब्रेक कब था, दूसरा ब्रेक कब लगा था, 78 से 80, 78 से 80, ठीक है। किसकी सरकार थी उस समय, मोरारजी देसाई की सरकार। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। फिर उसके बाद ये तीसरा ब्रेक है 1990 से लेके 92 तक का। तो 1991 में एनईपी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लागू किया जाता है, जिसके तहत एलपीजी को अपनाया जाता है, ठीक है। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री हैं आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, 1991 में, ठीक है। ये बंद बाजार जो था, तो ओपन मार्केट यानी जो बंद बाजार थी उसकी प्रणाली खत्म करके खुला बाजार की जो पद्धति थी उसको अपनाया गया था। इसमें क्या था, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको अपनाया गया था। तो 1991 में ही अपनाया गया था, ये याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। इसको क्यों अपनाया गया, अर्थव्यवस्था की जो समस्या थी उसको निपटाने के लिए, ठीक है। अब भारत में क्या था कि जैसे बाहरी कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, ठीक है, तो रोजगार मिलेगा, ठीक है, आयात निर्यात बढ़ेगा। तो उस चीजों को देख के मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव क्या थे उस समय, आपके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है,
अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, एक्ट 5 ईयर प्लान। एक्ट 5 ईयर प्लान चलता है 1992 से लेके 97 तक। कब चलता है? 1992 से लेके 97 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1992 से लेके 97 तक। कौन से मॉडल पे आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मॉडल पे ना, जॉन डब्ल्यू मिलर पे ये बेस्ड थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या है? 1992 से 1997 तक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो टारगेट था वो किसको बनाया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर को। किसको बनाया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर को। और उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास पर बल देना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था मानव संसाधन विकास पर बल देना। ठीक है, बल देना, मानव संसाधन विकास पर क्या करना? हाँ, फोकस करना, ये इसका उद्देश्य था। तो अब इसमें मतलब काम किस पे किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। किस पे काम किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया। ठीक है, फोकस किस पे किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसी के तहत वो जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी वो कौन सा? एनएचडीपी की स्थापना होती है। एनएचडीपी की स्थापना होती है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के आधार पर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित थी? अगर सवाल आए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क से, सड़क निर्माण से। ठीक है ना, हाईवे वगैरह से। ठीक है, उसी परियोजना के आधार पे एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, इसकी न्यू रखी जाती है। इसमें टारगेट था 5.6% और मिला कितना? हाँ, टारगेट था 5.6% का, अचीव होता है कितना? 6%। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना JW मिलर मॉडल पे आधारित थी, मानव संसाधन विकास पे बल देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, एनएचडीपी की न्यू रखी गई। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के आधार पे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और काम क्या हुआ वो देख लेते हैं। इसमें जो मिड डे मील नहीं होता आपका, मिड डे मील जो दोपहर को खाना मिलता है बच्चों को भोजन ना, उसकी शुरुआत हुई थी मिड डे मील। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी कब? 1995 में। कब शुरुआत हुई थी मिड डे मील की? 1995 में। फिर राष्ट्रीय महिला कोष की शुरुआत हुई थी। इसमें किसकी शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की शुरुआत हुई थी, हाँ, 1993 में। ठीक है, इसमें काम क्या क्या हुआ था? एनएचडीपी की नींव रखी गई, मिड डे मील जो दोपहर को भोजन मिलता है सरकारी स्कूलों में, उसकी शुरुआत हुई 1995 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है कब? 1993 में। ये कुछ प्रमुख काम हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है कब? 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष उसकी भी स्थापना होती है कब? 1993 में। मिड डे मील 1950 में। ये 3-4 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। देखो, 8वीं पंचवर्षीय योजना में याद क्या रखना है आपको कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, देखो जो योजना अवकाश था 90 से लेकर 92 तक का, उसमें एक चीज याद रखनी है आपको, इसी में न्यू एनईपी की शुरुआत की गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। नई आर्थिक नीति को भारत ने अपनाया 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह क्या थे उस समय? वित्त मंत्री। तो नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी की अवधारणा को लागू किया गया। एलपीजी की अवधारणा को क्या किया गया? लागू किया गया। फिर आता है 8वां 5 ईयर प्लान, यानी 8वां पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 92 से लेकर 97 तक। JW मिलर मॉडल पे आधारित थी। 5.6 का टारगेट था, 6% हमने प्राप्त किया। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास पे बल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया। ठीक है, एनएचडीपी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका इसकी नींव रखी जाती है किस परियोजना के आधार पे? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के आधार पे। सवाल आता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से। किससे संबंधित है? सड़क, चौराहे, इनसे संबंधित है। ठीक है ना, हाईवे वगैरह से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है ना, इस पर किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से।
फिर मिड डे मील की शुरुआत होती है इसी 5 ईयर प्लान के तहत 1995 में। दोपहर को जो भोजन मिलता है ना स्कूलों में खाने के लिए बच्चों को, उसकी। फिर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है कब? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत होती है कब? 1993 1993 में। अब आता है 97 से 2002 तक। क्या आता है आपका? 9th 5 ईयर प्लान। क्या आता है आपका? 9th 5 ईयर प्लान है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत होती है 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड क्या है? 1997 से लेकर 2002 तक। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और न्यायपूर्ण करना। देखो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। हाँ, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा, हाँ, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, और न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, और समानता। न्यायपूर्ण वितरण और समानता, ये इसका उद्देश्य था। उसमें टारगेट कितना था? 5%। हाँ, अचीव 5.7% अचीव हुआ। ठीक है, 6.5% का टारगेट था, 5.7% क्या होता है इसमें? अचीव होता है। तो ये जो परियोजना थी, ये जो 5 ईयर प्लान था, ये फेल हुआ। इस फेल होने की वजह क्या रही? आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी की वजह से क्या होता है? उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें काम भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, जैसे केसीसी की शुरुआत हुई, जो किसान क्रेडिट कार्ड में लोन नहीं मिलता। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड इसकी शुरुआत होती है 1998 में। केसीसी की शुरुआत कब होती है? 1998 में। और भी काम है इसमें, IRDA ईडा की शुरुआत होती है इसमें। इसकी शुरुआत होती है, ईडा की शुरुआत होती है 1999 में। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है कब? सन 2000 में। कब दिया जाता है? सन 2000 में। हाँ सॉरी, सन 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत होती है सन 2000। तो प्रधानमंत्री जो गांव में सड़कें नहीं बनती हैं, तो प्रधानमंत्री जो बोर्ड आपने देखा हुआ सड़क के बाहर लगा होता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी मतलब गांव गांव तक सड़क बनेगी पक्की। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसी योजना की शुरुआत इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है सन 2000 में। हाँ, एनपीपी की शुरुआत भी होती है 2000 में। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसकी भी शुरुआत कब होती है? सन 2000 में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अंत्योदय योजना और ये सर्व शिक्षा अभियान। क्या? सर्व शिक्षा अभियान। वो पेंसिल पे देखा, सरकारी स्कूल पेंसिल बैठे लड़के लड़की, यहाँ पे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में। कब होती है? 2001 में। तो ये काम हुए थे किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। देखो फिर से देखो, जो योजना अवकाश था 90 से 92 का। नई आर्थिक नीति को लागू किया गया कब? अपनाया गया कब? 1991 में। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। मनमोहन सिंह क्या थे उस समय? वित्त मंत्री थे। इसी के तहत ये जो उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति थी, इसको भी अपनाया गया। एलपीजी जिसे बोलते हैं ना, 1991 में। ये डेट याद रखना, एलपीजी को कब लागू किया गया था? 1991 में। किस नीति के तहत? नई आर्थिक नीति के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का नाम याद रखना। ये तो हो गया। अब आते हैं किस पे? 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई अपनी 92 से लेके 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट 5.6 था, अचीव हुआ 6%, काफी सक्सेसफुल रही। जेडब्ल्यू मिलन मॉडल पे आधारित थी, मानव संसाधन विकास पे बल देना इसका उद्देश्य था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, सड़कें वगैरह बनाई गई, रोड वगैरह बनाए गए। ठीक है, तो उसी के तहत एनएचडीपी की नींव पड़ी। एनएचडीपी मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत होती है। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पे ये बेस्ड था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से, हाईवे निर्माण से संबंधित है।
मिड डे मील की शुरुआत होती है 1995 में। जो खाना खाने की जो व्यवस्था है स्कूलों में, दोपहर को भोजन मिलता है लंच का, वो मिड डे मील की जो शुरुआत होती है 1995 में होती है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? ऐसे इसको ऐसे याद रखो, क्लास 8 के बच्चों को, कक्षा 8 में जो बच्चे, दोपहर में खाना कहाँ मिलता है? कक्षा 8 तक तो मिलता है। कहाँ तक मिलता है? 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिलता है। 9 के बच्चों को नहीं मिलता होगा, मिलता है? नहीं मिलता ना। तो 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिलता है। याद रखना, कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां तक के बच्चों को क्या मिलता है? मिड डे मील मिलता है। तो कक्षा 8 से 8 याद हो गया, ठीक है। 5 से 8 तक के बच्चों को ऐसे ही कर लेना, ठीक है। मिलने वो छोटों को मिलता है 1995 में, 1995 में, ठीक है। तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय महिला कोष की शुरुआत 1993 में होती है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की भी शुरुआत कब होती है? 1993 में होती है ना। मिड डे मील की शुरुआत 1995 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1997 से लेकर 2002 तक है। न्यायपूर्ण वितरण और समानता, ठीक है। टारगेट 6.5 का था, 507 अचीव हुआ। आर्थिक मंदी की वजह थी फेल होने की, ठीक है। ये उतना याद नहीं भी रहेगा, लेकिन ये याद रखना आप, केसीसी इसमें लागू की गई। जो किसान क्रेडिट कार्ड पे किसानों को अपनी जमीन पे लोन मिलता था ना, खेती वाली जमीन पे, 1998 में, ठीक है। एडा की स्थापना 99 हुई। 2002 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है? 2000। गांव गांव में सड़क बनेगी, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई, ठीक है। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी बात है, आप याद रखना। इसके बाद कौन सी आती है 5 ईयर प्लान? 10वां 5 ईयर प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान आता है? 10वां, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान। टाइम पीरियड कब है? 2002 से 2007 तक, 2 से 2000। अच्छा, उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी खत्म करना ना, और रोजगार में बेरोजगारी समाप्त करना, ठीक है ना। देश में गरीबी खत्म करना और बेरोजगारी को समाप्त करना, यानी गरीब, उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी समाप्त करना, बेरोजगारी समाप्त करना, ठीक है। ये उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी समाप्त करना टारगेट था। 10th 5 ईयर प्लान का सन 2002 से लेकर सन 2007 तक। ये क्या हुई थी आपका? इसका टाइम पीरियड था। टारगेट मिला 8%, मिला कितना? 7। हाँ, टारगेट था 8%, मिला कितना? 7.6%। कुछ काम हुए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में शुरू हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन की शुरुआत कब होती है? यानी सूचना का जो अधिकार है वो हमको दिया गया। कब लागू हुआ है? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में, ठीक है। फिर नरेगा वाला जो NREG, नरेगा भी शुरू हुआ कब? 2005 में। इसका बाद में नाम मनरेगा हो गया, अभी इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो RTI की शुरुआत, ये याद रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, और नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। हाँ हाँ, इसमें क्या था? 100 दिन तक काम देने का वादा था ना, ठीक है। अब इसका सब कुछ प्लान चेंज हो गया है, ठीक है। नरेगा को मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी करीब करके किया गया। फिर इसके बाद अभी इसका नाम चेंज हो गया है, तो वो देखेंगे हम कभी बाद में। लेकिन फिलहाल समझो 10वीं पंचवर्षीय योजना का 2002 से 2007 तक था। गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी को समाप्त करना था। उसी के दौरान जब गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को खत्म करना है तो रोजगार देने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? नरेगा, ठीक है। 100 दिन काम की बात थी, इसमें 365 दिन में 100 दिन काम मिलेगा। कितने दिन काम मिलेगा? 100 दिन, ठीक है, जो लोग काम नहीं कर रहे हो। और सूचना का अधिकार 2005 में, ठीक है। तो इसको याद रखना, नरेगा मतलब काम की बात हो रही है, तो सूचना दोगे तभी तो काम मिलेगा, ऐसे रिलेट कर लेना उसको आप। तो 2005 याद कैसे रखोगे? 10 का आधा 5, तो 5 में 2 काम हुए। सन 2005 में RTI और नरेगा, RTI और नरेगा, ठीक है। RTI और नरेगा। फिर आता है कौन सा? 11वां 5 ईयर प्लान। कौन सा 5 ईयर प्लान? यही पे निपटाते हैं इसको। हाँ, 11वां 5 ईयर प्लान के बाद 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, इसका उद्देश्य था सतत एवं समावेशी विकास पर जोर देना ना, सतत एवं कंटिन्यूटी एवं समावेशी विकास पर जोर देना,
ठीक है। रूपरेखा तैयार की थी किसने? केसी रंगराजन ने। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? रंगराजन ने। इसकी रूपरेखा किसने की थी? देखो 11वां 5 ईयर प्लान तो यही है। 11वां 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक सतत एवं समावेशी विकास पर जोर देना। रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। टारगेट था 9%, अचीव 8%। ठीक है। और 2009 तक इसका टारगेट था सभी को स्वच्छ जल पेय कराना। 2009 तक टारगेट था सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना पीने के लिए। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना कब तक? 2009 तक। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर आई कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये चली 2012 से लेके 2017 तक। 2012 से लेके 2017 तक चली। 2012 से लेकर 2017। इसका उद्देश्य था सतत समावेशी विकास तो था, लेकिन इसका उद्देश्य हो गया तीव्र सतत और समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र सतत और समावेशी विकास। ये अंतिम 5 ईयर प्लान था। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका टारगेट था 8%, मिला कितना? देखो इसका टारगेट कितना था? 8%, मिला 8.2%। 8% टारगेट था, 8.2% मिला। काम क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री जनधन खाता जो नहीं खुला था 15 लाख रुपए वाला, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब होती है? 2014 में। ये पूछता है। ठीक है, मुद्रा योजना 2015। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में, मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में होगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 3 चीजें याद रखनी है इसमें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3 चीजें याद रखनी है। ये टारगेट वारगेट याद नहीं रहेगा तभी चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या याद रखना है आपको? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। जब देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, मुद्रा योजना 2015 में। 13-14-15 पहले खाने पीने के लिए उसका एक्ट निकाला गया, सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, फिर जनधन योजना आई तो फिर मुद्रा की बात आएगी तो मुद्रा 2015 में। ऐसे रिलेट कर लेना, पहले खाने की बात, फिर बैंक के खाते की बात, फिर उसके बाद बैंक के खाते में क्या आएगी? मुद्रा आएगी। मुद्रा की बात 13-14-15। उसके बाद आता है क्या? नीति आयोग। क्या आता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की शुरुआत हो जाती है 1 जनवरी 2015 से। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हो जाता है। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी शुरुआत हो जाती है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये हो गए क्या हमारे 12 के 12 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब आपसे पूछे कि थोड़ा सा पूछ ले, 20 तो सवाल है इसके। हाँ, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? छठी थी ना, 80 से लेके 85 तक। अरे वो 78 में खत्म हुई, 78 से 79 80 रोलिंग प्लान चला, 80 से लेके 85 तक नाबार्ड की स्थापना होती है। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना हो गई। और क्या काम हुआ था बताओ? 84 में दो वो नहीं होते ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ब्लू स्टार, छठी पंचवर्षीय योजना में हुए थे ना। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी उसी में होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का पर्पज पता है? भिंडरवाले की मारना था, भिंडरवाले को मारना था। कहाँ पे चला था ये? अमृतसर। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पे भारतीय सेना कब्जा। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965। किस पंचवर्षीय योजना में नींव रखी गई थी हरित क्रांति की? तीसरी पंचवर्षीय योजना में ना, 1965 से लेकर 68। हरित क्रांति के जनक भारत में तो पता ही होगा, इजी है। हाँ,
और हरित क्रांति में कौन कौन सी मुख्य फसलें थी? ठीक है, किस प्रकार के बीज हरित क्रांति में मतलब आए थे? HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की खोज हुई थी, ठीक है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV ऐसे करके लिखते हैं उसको। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 4th 5 ईयर प्लान में। किसमें हुआ था? 4th 5 ईयर प्लान में। 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 69 से 74 69 से 74 तक, 69 से लेके 74 तक। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, परमाणु पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? 74 में हुआ था ना, पोखरण में परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 74 में ना, इस्माइली मुद्दा कोड नेम था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 69 से लेकर 74 तक? 4th 5 ईयर प्लान था, सही है ना? हाँ, अच्छा, तारापुर में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना था महाराष्ट्र में, उसी में। और क्या है? अच्छा, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? तीसरे में देखो 12 जुलाई होगा ना, 1 जुलाई, 12 जुलाई, 1 जुलाई 1964 को तीसरी पंचवर्षीय योजना ना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना जो फेल हुई थी सबसे ज्यादा, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने का रीजन 62 का युद्ध और 65 का पाकिस्तान से, 62 वाला चाइना से, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना, बाकी सब रिवीजन करें ना, आ जाएगा ना, इतना हार्ड थोड़ी ना है। अच्छा, आपसे पूछे 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का गोल कहां से कहां तक था? 2002 से लेकर 2007 तक टाइम पीरियड था। 2005 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 चीजें याद रखना, RTI और नरेगा। 2005 में RTI और नरेगा, देखो ये रहा ना। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या याद रखोगे आप? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 97 से लेके 2002 तक, ठीक है। ये 2002 से 2007 तक है, तो इससे 5 साल पहले का, ठीक है। KCC की शुरुआत इसी में हो जाती है। इरडा, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क बनती है ना सन 2000 में, 2000 में सड़क के लिए गांव-गांव में सड़क बनेगी। नेशनल पॉल्यूशन पॉलिसी 2000 में, सब शिक्षा अभियान 2001 में, याद रखना, सब शिक्षा अभियान 2001 में। अच्छा, ऐसे याद करो इसे 2001 में को। जो पेंसिल रहती है, वो पेंसिल पे लड़के लड़कियां बैठे होते हैं ना, वहीं पे लिखा था ना सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े। तो पेंसिल कितनी होती है? एक ही तो पेंसिल होती है ना, तो उसे याद रखना 1 से 2001, ठीक है ना। एक पेंसिल पे 2 लड़का, एगो लड़का एगो लड़की, 2 बच्चा होने एक पेंसिल पे, तो एक पेंसिल पे 2 बच्चे, 2001, 2 बच्चे 2, एक पेंसिल 1 ना, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। रिलेट कर लोगे तो शायद भूलो ना एग्जाम में। अच्छा।